जब उनसे पत्रकार ने पूछा कि जी अब आप मुख्यमंत्री पद छोड़ देंगे सचिन पायलट को, तो लोग मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, तो उन्होंने क्या कहा था? इसको मैं मुख्यमंत्री बनाया हुआ तो क्या मैं सब्जी बेचने के लिए आया हूँ? मैं मूली बेचने के लिए आया हूँ। थोड़ी सब्जी बेच रही है तो ये किसान का बेटा भी, अति पिछड़ी जाति का बेटा भी वहां कोई गाय चराने के लिए नहीं गया जोड़ करके। और मैं एक स्वाभिमान यात्रा पर निकलने वाला हूं पूरे राजस्थान में। अगर आप सहमत हो तो इसमें बोलो क्या एनडीटीवी के खास इंटरव्यू में अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को गद्दार क्या कहा, मानो गहलोत के खिलाफ देश में एक माहौल बनने लगा। देखिए इस वीडियो में किस तरीके से मुख्य गुर्जर ने गहलोत की नकल उतारते हुए कहा कि सचिन पायलट को कमजोर समझने की कोशिश न करे। सचिन पायलट चुप है तो वहां उनके संस्कार हैं। साथ ही मुख्य गुर्जर ने कहा कि आपने सचिन पायलट को गद्दार कहकर किसान, मजदूर व पिछड़े वर्ग के पीठ में खंजर घोंपने का काम किया है। आप एक बार वीडियो जरूर देखिए। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, जब उनसे पत्रकार ने पूछा कि जी अब आप मुख्यमंत्री पद छोड़ देंगे सचिन पायलट को, तो लोग मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, तो उन्होंने क्या कहा था? इसको मैं मुख्यमंत्री बनाया हुआ तो क्या मैं सब्जी बेचने के लिए आया हूँ? मैं मूली बेचने के लिए आया हूँ। अरे भाई मैं राजनीति करने आया हूँ, सत्ता चलाने आया हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, अगर आप गाजर मूली सब्जी बेच रही है तो ये किसान का बेटा भी, अति पिछड़ी जाति का बेटा भी वहां कोई गाय चराने के लिए नहीं गया। ये भी सत्ता के चरमोत्कर्ष पर या उसकी बुलंदी तक पहुंचने के लिए गया था। अब ये रहा फैसला दूसरा, नहीं हुआ, साथियों ने जितना साथ देना था दे दिया, लेकिन ये समाज को कब अपमानित होना पड़ा? जब डिप्टी सीएम पद छीना गया, प्रदेश अध्यक्ष पद छीना गया सचिन पायलट से, उसके बाद मुकदमे लगा करके डराने का काम हुआ। हम डरने वाले हैं? पुलिस रेगुलेशन पढ़ लेना, हमारे बारे में सारा लिखा हुआ उसमें अंग्रेजों ने, तो हम डरने वाले नहीं है मुकदमों से। उसके बाद अपमानित करने की जो श्रृंखला शुरू हुई, कभी नकारा, कभी निकम्मा कहकर के अपमानित करने का काम हुआ, और हजारों लाखों नौजवानों के सीना फटके जो ये उनके सीने में खंजर घोंपने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी आपने किया है। ये समय का इंतजार कर रहे हैं और इस जख्म को भरने नहीं दे रहे, ये जख्म हरा रखा हुआ है। उसके बावजूद भी सचिन पायलट जी की तरफ से मुख्यमंत्री जी का पूरा सम्मान किया गया, लेकिन फिर अपमानित करने का काम, फिर उपेक्षित करने का काम, साजिश और षड्यंत्र। ये जो लोकतंत्र के मंदिर है ना, ये लोकतंत्र के मंदिर विधानसभा, लोकसभा, ये इसलिए होते हैं कि यहां पर जन कल्याण की नीतियां बनती हों, जन विकास की नीतियां बनती हों, वहां से क्रियान्वयन होता हो। लेकिन अब यहां साजिश और षड्यंत्रों के अड्डे बन के रह गए हैं। यहां किस तरीके से किसके बढ़ते हुए कदमों को किस तरीके से काटा जाएगा, रौंदा जाएगा, किसकी भावनाओं को कुचला जाएगा, अब ये साजिश, और मेरा ये मानना है साजिश और षड्यंत्र राजनीति का हिस्सा है, ये मैं मानता हूं। लेकिन जो सब्र और धैर्य करके चल रहा है और शालीनता और सरलता की मिसाल कायम करते हुए एक आदर्श स्थापित करके चल रहा है, उस नौजवान को अगर वो खामोश है तो उसको कमजोर समझ लिया गया।
और उसको कल मुख्यमंत्री जी ने परसों एक बार फिर गाली दी और ये कह दिया कि सचिन पायलट गद्दार है। तो मुख्यमंत्री जी, ये सचिन पायलट को गाली नहीं दी आपने तमाम किसान और नौजवान बिरादरी को, अति पिछड़े बिरादरी को के सीने में, पीठ में खंजर घोंपने का काम किया है, उनको उद्वेलित करने का काम किया है। ये भोली भाली बिरादरी अपने नेता को कंधों पर उठा के चल रही है कि शायद एक दिन हमारा सपना जो है वो साकार होगा। लेकिन हमें मालूम है जब आप बैठे हो तो आप कामयाब नहीं होने दोगे। तो मैं कहना चाहता हूं, ये अब सचिन के साथी समर्थक क्या करेंगे? अगर पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो अब आप क्या करोगे? एक ही जवाब मिलता है जिससे मैं बात करता हूं राजस्थान में, कि हम भाजपा को ले आएंगे। अरे भाई, तुम कोई फुटबॉल हो क्या? तो मैं कहना यह चाहता हूं कि एक बार कांग्रेस की तरफ, कांग्रेस ठोकर मारेगी तो भाजपा की गोद में बैठ जाएगा समाज। भाजपा जब 72 बेटे मार देगी तो कांग्रेस की सरकार बना दोगे। ये आपस में मिले हुए, इसको गहनता से समझो। और ये आपस में बोल बदला करके आपको अपमानित इसलिए कर रहे हैं कि जिस दिन ये किसान बिरादरी, उपेक्षित, पिछड़ा, अति पिछड़ी बिरादरी एक हो गई, उस दिन राजस्थान में तुम्हें सत्ता की दहलीज तक पहुंचने में लाले पड़ जाएंगे। इसलिए आपस में दोनों भारतीय जनता पार्टी आपस में और ये गहलोत मिले हुए हैं। ये कहते हैं कि बस सिर्फ या तो मैं रहूंगा या फिर तुम रहोगे। इसलिए समझो, अगर अपने स्वाभिमान को जिंदा रखना और अपना अधिकार चाहिए, खोई हुई तुम्हारा वैभव जो खोया हुआ था, आज मुख्यमंत्री तुम नहीं, उप मुख्यमंत्री तुम नहीं, प्रदेश अध्यक्ष तुम नहीं, नाकारा, निकम्मा और अब गद्दार जैसी गाली खा करके भी अगर हमने जवाब नहीं दिया तो फिर हम बावड़े बोले जाएंगे। और मैं ये शब्द सुनने को तैयार नहीं हूं, ना मैं बर्दाश्त करने को तैयार हूं। मैं तो चुनौती स्वीकार करके और सड़क पे उतरकर, सड़क से लेकर फिर सत्ता की बुलंदी तक पहुंचने की का ऐलान करने वाला हूं, आगाज करने वाला हूं। मैं आज पूरे राजस्थान में तमाम उपेक्षित बिरादरियां, किसान बिरादरियां, इनको जोड़ने के लिए, जिनकी आज तक ना कोई शासन में भागीदारी है ना प्रशासन में भागीदारी है, ऐसी उपेक्षित बिरादरियों को जोड़ करके और मैं एक स्वाभिमान यात्रा पर निकलने वाला हूं पूरे राजस्थान में। अगर आप सहमत हो तो इसमें बोलो कि आप लोग तैयार हो। हर जिले में जाऊंगा, हर जिले में जाकर के और एक तमाम लोगों से सलाह मशवरा करके, उनसे पूछ करके कि आप लोग क्या चाहते हो। क्या एक ऐसे नौजवान, इस लाडले, जो तमाम सारी समाज बिरादरियों का लाडला सचिन पायलट, क्या इस तरीके से ये मुख्यमंत्री गाली देते रहेंगे और वो बर्दाश्त, वो खामोश? ये खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी। अगर अपना स्वाभिमान बचाना है तो कोहराम मचा दो। इसलिए मैं स्वाभिमान